ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का। नमः त्रियोग संहारिके, नमः त्रियोग संहारिके। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोली चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैन आचार्य श्री गुप्तानंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिश्री सुयश गुप्त जी मुनिराज जी की जय। परम पूज्य मुनिश्री चंद्रगुप्त जी मुनिराज जी की जय। आज के पारायण के लिए तेजल जी, ज्योति जी, भरत जी का हैंड रेस हुआ है। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप अपना वीडियो ऑन रखिए। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। ताते इनको तजिए सुजान, तीन सुन संक्षेप कहू बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर देती न माही विपर्ययत्व। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। पुद्गल नभ धर्म अधर्म, काल इन ते न्यारी जीव चाल। ता कोण जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसताप को नाश मान। रागादि प्रगट जे दुख बेन देन, तीन की तो सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ बंद के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। रोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक ज्ञान जान। इन जुत विषयनी में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित। यो मिथ्यात्ववादी निसर्ग जेह, अब जे गृहीत सुनिए सुतेह। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एवं। अंतर रागादि
तारे कई मत वाव ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव जे राग देश मल करी मलिन वनिता गदादी दूत चिन्ह चिन्ह ते है कुदेव तिन की जु सेव षट करतन तिन भव भ्रमण छेव रागादि भाव हिंसा समेत द्रवित त्रस स्थावर मरण खेत जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म तिन सर दे दिवल हे अशर्म याकूब मिथ्यात्व सौभाग्यवती श्री ज्योति भरजी साहू जी, उन्होंने बहुत अच्छा लयबद्ध द्वितीय ढाल का पारायण किया है। और ये जो लय पुरानी लय है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बोला है, ऐसा लग रहा था कि सुनते ही रहो। उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। इतना ही नहीं, सदैव गुरु भक्ति में, घर में चैत्यालय है, जिनेन्द्र भक्ति में, गुरु भक्ति में आगे रहते हैं। स्वयं अपने हाथ से चौका लगा करके साधुओं की सेवा, विहार, आहार आदि की सब व्यवस्थाएं इनके परिवार के द्वारा होती हैं। सबके लिए बहुत सारा आशीर्वाद। अब अपन जो विषय अपन ने जहां से छोड़ा था उसी विषय की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागादिक धरे जेह बाहर धन अंबर ते स्नेह जे क्रिया तिन्हे जानहु कुधर्म तिन सरधे जीव लहे अशर्म याही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। इस प्रकार से अपन ने ग्रहित मिथ्या ज्ञान के बारे में समझा था। अब ग्रहित मिथ्या ज्ञान गुरु कुदेव और कुधर्म के अवलंबन से होता है। और यह ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहां कहां पर होता है? कौन उत्तर देगा इस प्रश्न का? ग्रहित मिथ्यात्व कहां कहां हो सकता है? कौन उत्तर देगा? हाँ, नेहा बोलिए। ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहां कहां पे हो सकता है? नमस्ते मुनिश्री। मनुष्य और तिर्यंचों को कर्म भूमि के। नहीं, वो ये तो आपने गति की अपेक्षा बोला, मैं क्षेत्र की अपेक्षा पूछ रहा। हाँ, भरत और ऐरावत क्षेत्र में सिर्फ। भरत ऐरावत में भी कहाँ पे? भरत और ऐरावत में म्लेच्छखंड में नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही, भरत ऐरावत में ही ये ग्रहित मिथ्यात्व होगा, वो भी आर्य खंड में ही होगा, म्लेच्छ खंड में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां सदैव चौथा काल ही रहता है। आर्य खंड में ही परिवर्तनशील, यहाँ पर परिवर्तन होता है। नमस्ते मनीश्री। हाँ कर लिया। काल अपेक्षा अगर कथन किया जाए तो कौन से काल में होता है ग्रहित मिथ्यात्व? हाँ बिल्कुल सही, ऋषभ भैया ने बोला हुंडा अवसर्पणी काल जब जब आता है उस समय अनेक अनहोनी घटनाएं घटती है, जैसे कि चक्रवर्ती का मानभंग, तीर्थंकरों का उत्सर्ग, तृतीय काल में तीर्थंकरों का जन्म, मोक्ष आदि। और इस प्रकार से उसमें ही एक घटना जो होती है वह है विकृत। सबके साइलेंट कर दीजिए। उसमें एक है कुलिंग और कुदेवों की स्थापना, यह ग्रहित मिथ्यात्व का कारण है। और यह कुदेव और कुलिंग, कुधर्म हुंडा अवसर्पणी काल में ही होता है। इसलिए हमने उस दिन बात की थी कि शासन देवता जो होते हैं वे शासन देवता कदापि
कुदेव नहीं हो सकते। क्यों? कुदेव कब होंगे? हुंडा अवसर्पणी काल ही मात्र एक ऐसा होता है जब भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में कुदेव की स्थापना होती है। कुदेव और कुलिंग कब होंगे? भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंड में हुंडा अवसर्पणी काल में ही। अब जो शासन देवता को कुदेव मानते हैं, तो शासन देवता क्या मात्र हुंडा अवसर्पणी काल में ही होते हैं? नहीं होते हैं। शासन देवता तो अनादि काल से होते आ रहे हैं प्रत्येक तीर्थंकरों के, और अनंत काल तक होते रहेंगे। तो और हुंडा अवसर्पणी काल तो असंख्यात कालों के बीतने के बाद में आता है। इससे सिद्ध होता है कि शासन देवता कदापि कुदेव नहीं हो सकते। अब कुदेव का अपन ने स्वरूप समझा था। क्या स्वरूप था कुदेव के? दो स्वरूप। कौन बताएगा कुदेव के स्वरूप में दो बातें? कोई बताएगा? हाँ, चिराग साहू जी बताइए। चिराग साहू जी। नमस्ते गुरुदेव, आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ बिल्कुल हाँ, आ रही, बोलिए। राग देश से मलिन होना चित्त और स्त्री पुत्रादि से कुदेव कहलाते। बिल्कुल सही। स्त्री पुत्र नहीं है, स्त्री अस्त्र शस्त्र आदि। कुदेव उसमें पुत्र भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, पर यहाँ पर बताए जो राग द्वेष से मलिन चित्त हैं। और दूसरी बात क्या? जिनके स्त्री अस्त्र शस्त्र आदि है, वे क्या कहलाते हैं? कुदेव। अब ये 6 ढाला ग्रंथ है जो कि के लिए यहाँ पर बता पाए पंडित दौलत राम जी। अगर आप मात्र राग से मलिन और स्त्री अस्त्र शस्त्र वालों को अगर कुदेव मान लोगे, है ना, उनको कुदेव कहते हैं, तो एक जो सेना नायक हो अथवा जो राजा होता है, चक्रवर्ती होता है, वो भी कुदेव हो जाएगा। समझ में आई हमारी बात? जो राग द्वेष से मलिन है और जिसके स्त्री अस्त्र शस्त्र आदि है, अगर इतने 2 लक्षणों से ही कुदेव मान लिया जाएगा, तो एक जो राजा होता है, चक्रवर्ती होता है, उसके पास में भी ये होता है कि नहीं होता है, फिर वो भी क्या हो जाएगा? कुदेव हो जाएगा। इससे क्या होगा? अतिव्याप्ति नाम का दोष आ जाएगा। देखो 3 प्रकार लक्षण। पहली बात तो समझो लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण उसको कहते हैं अनेक चिन्हों में से जिसको छाटा जाए, मतलब कुछ चिन्हों के द्वारा जिसको छाटा जाए वो लक्षण कहलाता है। मतलब जिसके द्वारा लक्षित किया जाए वो लक्षण कहलाता है। जैसे जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। अब वो जो लक्षण जिसका हमने किया है वो लक्षण उसी में रहेगा, उसके बाहर वो लक्षण नहीं रहेगा। जीव का लक्षण उपयोग है। क्या पुद्गल में वो उपयोग पाया जाएगा? क्या धर्म अधर्म आकाश काल में उपयोग पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा। तो लक्षण वो जिससे हमने लक्षित किया है वो लक्षण मात्र उसी में ही होता है, अन्य में नहीं होता है। अगर वो लक्षण अन्य में भी पाया जाए और हमने उस लक्षण को मान लिया तो वहां पर एक दोष आएगा। उस दोष को कहा जाता है अतिव्याप्ति दोष। क्या कहते हैं उसको? अतिव्याप्ति दोष। अर्थात लक्षण का अन्यत्र प्रवेश कर जाना। जैसे हमने बोला कि गाय का लक्षण क्या है? पशुपना। क्या कहा गाय का लक्षण? देखो मैं आपके सामने यहाँ पर न्याय का विषय रख रहा हूं थोड़ा सा आज। गाय का लक्षण क्या समझा हमने? पशुपना। क्या पशुपना गाय का लक्षण है क्या? क्योंकि लक्षण फिर अन्य में नहीं होगा। लक्षण का ये नियम होता है, जो लक्षण आपने किया वो उसके अलावा अन्य किसी में नहीं होगा। अगर आपने गाय लक्षण पशुपना कर दिया, भैंस में भी है, गधे में भी है, इसलिए गाय का लक्षण पशुपना नहीं होगा। तो इस प्रकार से लक्षण अगर अन्यत्र प्रवेश कर जाए तो उसे कहते हैं अतिव्याप्ति दोष। और एक होता है अव्याप्ति दोष। जैसे हमने गाय का श्यामलपना, कि गाय पूरी काली है, गाय का लक्षण क्या कर दिया? काला। जो काला होता है वो गाय, ऐसा कर लिया।
तो इसको कहेंगे अव्याप्ति दोष। क्यों? क्योंकि गाय पूर्णतया काली नहीं है, उसकी आंखों में सफेदी है या फिर उसके शरीर के अन्य अवयव अन्य अन्य वर्ण के हैं, तो इसको कहेंगे अव्याप्ति दोष। और एक होता है असंभावित दोष, ये लक्षणाभास इसको कहते हैं, लक्षण नहीं है, मात्र लक्षण का आभास है। तो तीसरा दोष लक्षणाभास का क्या है? असंभावित दोष। तो असंभावित दोष के अंतर्गत क्या होता है? जैसे मनुष्य के सींग कह देना। असंभावित दोष क्या कहला? जो संभव ही नहीं है वैसा लक्षण बता देना। मनुष्य का लक्षण अगर किसी ने सींग बता दिया, जिसके सींग होते हैं वो मनुष्य कहलाता है, ये संभव है क्या कभी? तो इसको कहते हैं असंभावित दोष, जो संभव ही नहीं है ऐसा लक्षण उसका बता देना। तो तीन प्रकार के लक्षणाभास हुए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभावित। तो उसी प्रकार से अपनी यहाँ पर जो बात चल रही थी ना कि कुदेव किसको कहा? जिसके राग द्वेष हैं और जिसके अस्त्र शस्त्र स्त्री आदि हैं, उसको कुदेव मान लिया, तो ये कौन सा दोष हो जाएगा? अतिव्याप्ति दोष। क्यों? क्योंकि ये लक्षण तो राजाओं में भी है, ये लक्षण तो चक्रवर्ती में भी है, ये लक्षण तो सेना नायक सैनिक सिपाही में भी है। इसलिए मात्र इतने लक्षणों से कुदेव नहीं कहलाएगा। राग द्वेष है, स्त्री पुत्र अस्त्र शस्त्र आदि भी कुदेव के हैं। इसके अलावा कुदेव के लिए और क्या वस्तु होना चाहिए जो उसका लक्षण होगा? तो वो होगा वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, वो नहीं है। क्योंकि मात्र रागी द्वेषी और स्त्री पुत्र अस्त्र वाले में तो राजा भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी नहीं है, लेकिन ऐसा मान करके जो पूजा जा रहा है वह कहलाएगा। राजा भी वीतरागी नहीं है, लेकिन उसे क्या वीतरागी मानकर कोई पूजता है क्या? क्या उसे सर्वज्ञ हितोपदेशी मान के राजा को कोई पूजता है क्या? नहीं। लेकिन जो कुदेवों की स्थापना हमें इस द्रव्य मिथ्यात्व के अंतर्गत भरत ऐरावत क्षेत्र में दिखती है, जैसे शंकर, गणेश, मस्जिद आदि में, तो वो क्या है? वो कुदेव है। क्यों? क्योंकि उनको स्वयंभू अंतर्यामी त्रिकालदर्शी स्वयं बुद्ध आदि वितरागी पने को उनको प्राप्त होना मान करके अपन पूज रहे हैं, इसलिए वो कुदेव हैं। लेकिन शासन देवता कदापि संसार में जैन आमनाय में जिन शासन में मान्य होते हुए भी वितरागी पने से उनकी पूजा नहीं की जा रही, कि वे वितरागी ऐसा मान के कोई उसकी पूजा नहीं करता है। और एक दूसरी बात ये कि अगर शासन देवताओं को कुदेव मान लिया जाए तो सबसे पहले हम सुदेव की व्याख्या करते हैं। हमारे सुदेव कौन है? वीतरागी अरिहंत भगवान। तो जो सुदेव है तो तीन का जोड़ा है उसमें, रत्नत्रय का, जिसको रत्नत्रय भी कहते हैं अपन। क्या? देव शास्त्र गुरु रतन शुभ, तीन रतन करतार जो भी है, ठीक है। मुझे पूजा आती नहीं है देव शास्त्र गुरु, ये तीनों को रत्नत्रय कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को रत्नत्रय कहते हैं। अगर देव है तो देव की वाणी शास्त्र है अपने पास में, क्योंकि अरिहंत भगवान देव हैं, उनकी वाणी अपने लिए क्या है? शास्त्र। अब उस मार्ग पे चलने वाले भी है, वो कौन है? गुरु है। क्योंकि इन तीनों का जोड़ा है। अगर देव है तो शास्त्र भी होना चाहिए, शास्त्र है तो गुरु भी होना चाहिए। अब मैं पूछता हूं कि शासन देवताओं को अगर कुदेव मान लिया तो उन शासन देवताओं की वाणी कुशास्त्र कौन सी हुई? है क्या कि किसी शासन देवता ने कुछ उपदेश दिया और उसके ऊपर शास्त्र कहीं पर पढ़ने में आया क्या? कुशास्त्र है ही नहीं। फिर उस मार्ग पे चलने वाले शासन देवताओं को अगर कुदेव माना तो उस मार्ग पर चलने वाले गुरु कौन है क्या कोई? कुदेवों के मार्ग पर चलने वाले गुरु कोई है क्या? लिंगधारी, कुलिंगधारी, जिन्हें हम पूछते हैं? नहीं है। इसलिए मात्र कुदेव अगर आप मानोगे तो कुशास्त्र और कुगुरु भी आपको उनके साथ में स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन शास्त्रताओं के कोई भी शास्त्र नहीं उनके द्वारा वर्णित, और शासन देवताओं के द्वारा बताए मार्ग पर चलने वाले कोई गुरु नहीं है। इसलिए शासन देवता कुदेव की श्रेणी में नहीं है, वे मात्र देव गति के देव होते हैं। उस दिन तेजल साहू जी के यहाँ से एक प्रश्न आया था कि शासन देवताओं की प्रतिमा
क्या भगवान के साथ, भगवान के अभिषेक के समय अभिषेक पीठ में विराजमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो देखो, हमने एक दिन बताया था, क्या बताया था? तीर्थंकर भगवान की जो प्रतिमा होती है वो कैसी होनी चाहिए? यक्षम च दक्षिणे पार्श्वे वामे शासन देवताम लांछनम पाद पीठाद स्थापयेद यस्य यद भवेत्। यक्ष, यक्षी, परिकर और लांछन अर्थात जो चिन्ह होता है, इस पूरे परिकर के साथ में ही जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा मान्य होती है। वो ही प्रतिमा कहलाती है। हमारे मध्यम युग में बहुत सारे विडंबनाओं के कारण से इन प्रतिमाओं की परंपरा हमारे यहाँ लुप्त सी हो गई है। लेकिन आज भी बुंदेलखंड देखो, चाहे तमिलनाडु देखो, चाहे कर्नाटक, चाहे अन्य जितने तीर्थ स्थान पुराने मिलेंगे, वहां पर प्रतिमाएं परिकर सहित ही पाई जाएंगी। आप कहीं पर भी देख लो। लेकिन मध्य युग कालीन युग में क्या हुआ, यहाँ पर प्रतिमाएं बिना परिकर के बनने लगी, क्योंकि भगवान की प्रतिमा परिकर के साथ में ही होगी। अरिहंत भगवान की प्रतिमा, और उनका परिकर क्या है? अष्ट प्रातिहार्य, एक और श्री देवी, एक और श्रुत देवी, सर्वान यक्ष, सानत कुमार यक्ष, भगवान के शासन यक्ष, भगवान की शासन यक्षी, ये इसके साथ में पूरा परिकर होता है, वही प्रतिमा होती है। इसलिए महाराष्ट्र कर्नाटक में देखना, जो धातुओं की प्रतिमा होती है उसमें भी पीछे एक उनका वो बना रहता है, उसको हाँ, उसको भगवान का परिकर कहते हैं। और भगवान की प्रतिमा उससे बाहर भी निकाल करके फिर उसका अलग से भी अभिषेक कर सकते हैं, और उसके साथ में भी होता है। इसलिए आज ऐसी प्रतिमा यहाँ पर आज भी है। उत्तर भारत में ऐसी प्रतिमाएं नहीं मिलती है, लेकिन वो प्रतिमाएं ही हमारे यहाँ पर मान्य की गई है। इसलिए वो प्रतिमा क्या है? जिन प्रतिमाएं क्या है? और जिन प्रतिमा मात्र उनका रूप के साथ में होगा, वो पूरा जिन प्रतिमा के अंतर्गत ही आएगा। जैसे हमने बोला, इस व्यक्ति का घर, तो उस घर में मात्र वो व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, उसकी स्त्री, उसका पुत्र, उसके नौकर चाकर सभी उसके साथ में है, उसके साथ में पशु भी है। उसी प्रकार से जिन प्रतिमा का हाथ, उसके साथ में उसका पूरा परिकर आ जाएगा। तो हम भगवान का जो अभिषेक करते हैं परिकर सहित प्रतिमा का ही करना चाहिए। इसलिए भगवान की प्रतिमा के साथ में उस अभिषेक पीठ में शासन देवता भी अगर विराजमान किए जाए तो उसमें कोई भी आगम से विरुद्ध कथन नहीं कहलाता है। ये कथन गुणभद्र स्वामी के अभिषेक पाठ में के अंतर्गत भी बताया है कि भगवान की जहां स्थापना है जिस अभिषेक पीठ में, उसमें शासन देवताओं की भी स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार से हमने कुदेव आदि के बारे में समझा। इसके पश्चात आएगा कुधर्म क्या है, क्योंकि हमने कुदेव गुरु को जाना। हाँ मनुष्य, एक प्रश्न अभी आया है कुंजल जी दोषी जी का, और वो पूछ रहे हैं कि हनुमान क्या कहलाते हैं, और एक उन्होंने उन्हीं का है परिकर मतलब क्या होता है। दो क्वेश्चन है। परिकर, परि अर्थात चारों तरफ जो रहने वाला है वो परिकर, परिवार जैसे है अपना, वैसे ही भगवान का ये परिकर कहलाता। परिकर, परिवार, ये सब लगभग प्रायः एकार्थ ही कहलाते हैं। अर्थात परिकर अर्थात परिवार जो उनके साथ साथ में रहता है। तो भगवान के साथ में क्या अष्ट प्रातिहार्य के साथ में रहेंगे ही रहेंगे। तो अब अपन चलेंगे आगे। कुधर्म हो गया अपना, कुदेव हो गया, कुगुरु के बारे में भी अपने समझा। अब क्या आएगा? कुधर्म, क्योंकि ग्रहित मिथ्या ज्ञान तीन के अवलंबन से होता है, कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। अब कुधर्म क्या है ये अपन समझेंगे। रागादि भाव हिंसा समेत दरवित त्रस थावर मरण की, जे क्रिया तिन्हें जानहु कुधर्म, तीन सरते जीव लही अशर्म। क्या बताया है? रागादि भाव हिंसा समेत, अर्थात जो राग आदि भाव हिंसा समेत। तो राग आदि भाव क्या है? राग आदि क्या है? भाव हिंसा है, और उसके साथ में फिर द्रव्य हिंसा उसके पश्चात होती है।
दरवित त्रस थावर मरण खेत। दो प्रकार की हिंसा है, एक है भाव हिंसा, दूसरी है द्रव्य हिंसा। तो भाव हिंसा में क्या है, जो आपका राग द्वेष है वही भाव हिंसा है। और दूसरा क्या है, द्रव्य हिंसा क्या है, जो त्रस स्थावर मरण खेत, त्रस और स्थावर का जो घात आपके द्वारा होता है वह क्या है, द्रव्य हिंसा है। तो ये द्रव्य हिंसा, जैसे एक चींटी को आपने मार दिया, मर गई आपसे, ठीक है, तो वो द्रव्य हिंसा हुई। लेकिन उसके पूर्व जिस प्रमाद के कारण वो चींटी आपसे मरी थी, जो राग द्वेष आदि कषाय के माध्यम से जो चींटी मरी थी, वो कौन सी हिंसा हुई, भाव हिंसा। तो जो भाव हिंसा सहित द्रव्य हिंसा करता है, ते क्रिया तिने जानहु कुधर्म, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, कुधर्म। कुधर्म की परिभाषा क्या है, भाव हिंसा के साथ में जो द्रव्य हिंसा की जाती है, बहुत ही ध्यान से सुनना, हिंसा का मतलब हिंसा हिंसा करके बहुत सारी चीजें होती है। देखो, हिंसा और विराधना में बहुत अंतर है। हिंसा मतलब क्या, जो राग द्वेष आदि के द्वारा किया जाता है वो हिंसा है। लेकिन अगर आप प्रत्येक प्राण वियोग को, प्राणी के प्राणों का वियोग करने को अगर हिंसा कह दोगे, तो आप बहुत सारे धर्म के कार्य भी नहीं कर पाओगे। जैसे मंदिर बनाना, मूर्ति बनाना, जल छानना चौका आदि के लिए, पूजा आदि के लिए आरंभ करना, ये सब इसमें हिंसा में आ जाएंगे। इसलिए क्या बताया है कि जो राग द्वेष आदि से जो होती वो ही हिंसा है। पूजा में जो आपके द्वारा षटकाय जीव का, प्राणों का जो घात होता है, होता नहीं होता है, पानी छानते हो, चक्की चलाते हो, नाना प्रकार के कार्य करते हो, वो हिंसा में नहीं है। वो क्या कहलाता है, विराधना। वो क्या कहलाता है, विराधना। तो हिंसा और विराधना दोनों में अंतर लेके तो हमारे सारे संशय हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ कुधर्म की परिभाषा के अंतर्गत क्या बताया है कि भाव हिंसा के साथ में जो प्राण घात होता है त्रस और स्थावर का, वो क्या कहलाता है, वह कुधर्म कहलाता है। ऐसी जो क्रिया आप करते हो, तो ऐसी क्रिया में क्या आएगा, बलि चढ़ाना। क्योंकि इस प्रकार की क्रिया इसमें लेना है। हमें ग्रंथकार के भावों को समझते हुए ही हमें ग्रंथ का अर्थ करना चाहिए। अगर उसके भावों, जैसे भाव को क्यों समझना, क्योंकि मात्र आप सेंटेंस पर, वाक्य पर गए तो बहुत सारी चीजें गलत हो जाएंगी। जैसे पिता ने अपने पुत्र के ऊपर गुस्सा होकर के, उस एक पिता के दो पुत्र हैं, एक पुत्र उसकी बात मानता ही नहीं, ये पढ़ने में भी बिल्कुल उसका दिमाग चलता नहीं है, कुछ भी नहीं। तो उसने अपने छोटे बेटे से बड़े बेटे को बुलाने के लिए कहा और एक सेंटेंस कहा। क्या कहा, उस गधे को बुला के ला। क्या कहा, अगर वो बच्चा, छोटा भाई पिता के वाक्य का भाव नहीं समझेगा तो वो क्या करेगा, किसको लेके आएगा, वो गधे को ही लेके आएगा। लेकिन अगर वो पिता के वाक्य का भाव समझ चुका है तो किसको लेके आएगा, अपने भाई को लेके आएगा। इसी प्रकार से हमें आचार्यों के वाक्य के भाव को भी समझ करके ही अर्थ लगाना चाहिए। क्योंकि आगमार्थ, नयार्थ, मतार्थ, अन्वयार्थ, नाना प्रकार से हमें युक्ति, तर्क, न्याय, नय आदि के माध्यम से ही ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए, ये तो भटक जाएंगे। जैसे सेंधव, सेंधव का अर्थ क्या होता है पता है, दो अर्थ होते हैं। सेंधव के अर्थ कितने होते हैं, दो। एक अर्थ होता है घोड़ा, सेंधव एक मतलब घोड़ों में एक जाति होती है जो सेंधव जाति होती है। और सेंधव का दूसरा अर्थ होता है साल्ट, नमक, मीट, लौन, उप, हाँ, उसको भी सेंधव कहा जाता है। अब जैसे राजा ने सेनापति को आज्ञा दी, सेंधवम आनय, अर्थात सेनापति के लाएगा। और अगर सास ने बहू को रसोई में बैठ करके आज्ञा दी
सेंधवम आनय, सेंधव लाओ, तो बहू क्या लाएगी? अगर बहू रसोई में घोड़ा लेके आ जाएगी तो है सास बहू की लड़ाई हो जाएगी। और राजा ने सेनापति को सेंधव लाने के लिए कहा, और सेनापति ने राजा को अगर नमक लाके दे दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब राजा ने जो कहा, सास ने जो कहा, उस सेंधव शब्द के भाव को समझ करके ही कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। इसलिए यहाँ पर जो कुधर्म कहा है, बलि आदि चढ़ाने में जो धर्म मानते हैं, वो राग द्वेष पूर्वक भाव हिंसा के बाद उसमें द्रव्य हिंसा होती है, और नाना प्रकार की जो द्रव्य हिंसा होती है, भाव हिंसा होती है, जो कि जैन शासन में मान्य नहीं है, वह कुधर्म है। नहीं तो यहाँ पर बता दिया कि जो त्रस स्थावर जीवों का घात करना हिंसा कहलाता है, तो कल के दिन आप पूजा करना बंद कर दोगे। क्यों? पूजा में तो पानी भी छानना पड़ता है, बहुत सारे त्रस स्थावर जीवों का घात होता कि नहीं होता है। और अभी मैंने इसलिए कहा था कि पूजा आदि में जो घात होता है वो क्या कहलाता है? हिंसा नहीं है, वो क्या है? वो विराधना है, वो विराधना है। और विराधना से श्रावक कभी बच नहीं सकता है, क्योंकि कषाय पाहुड़ में जय धवला में गुणधर स्वामी ने बताया है, क्या बताया है? पृष्ठ पुराना संस्करण पृष्ठ 92 और जो नया संस्करण है वो 100, उसमें बताया है कि पूजा की उपपत्ति 6 कारणों के बिना नहीं होती है। उसमें एक है नवन, दूसरा है उपलेपन, तीसरा है सम्मार्जन, चौथा है छुहावन, पांचवा है फुल्लारोहण और अंतिम है धूप दहन। इन 6 के बिना पूजा की उपपत्ति नहीं होती। अगर आप पूजा को, हिंसा को कुधर्म मान लोगे तो पूजा कैसे करोगे? जबकि ये पूजा तो कषाय पाहुड़ में आचार्य देव बताते, पहला क्या? नवन, अर्थात भगवान का नवन करना, पूजा का ये पहली बात पूजा के लिए। दूसरा बताया है उपलेपन। नवन आपने किस किस से किया? जल से, घी से, दूध से, दही से, सर्वौषधि से, ये नवन हो गया। दूसरा बताया उपलेपन, तो वो उपलेपन अर्थात क्या? जो भगवान के ऊपर उपलेपन कैसे करते हैं अपन? हाँ, चंदन आदि से, वो उपलेपन हुआ। उसके बाद में तीसरा है सम्मार्जन। सम्मार्जन अर्थात क्या? भगवान का अभिषेक करके जो दूध दही चंदन आदि जो लगा है उसको धीरे से मार्जन करो, उसको निकालो, ये तीसरा क्या कहलाता है? सम्मार्जन। उसके बाद में चौथा क्या है? वो सम्मार्जन, सब कुछ आ गया, जो कपड़े से आप पोंछते हो करते हो, वो सब सम्मार्जन है, ये भी पूजा है। आप जो भगवान की प्रतिमा को कपड़े से पोंछते हो वो भी पूजा है। बहुत सारे लोग क्या अभिषेक करके चले जाते हैं, भाई मेरे बाद में आने वाला पोंछेगा, वो काम तो उसका है। और ये भी पूजा, ये करोगे तो भी आपके द्वारा पूजा ही होगी। फिर चौथा है छुहावन। छुहावन मतलब क्या? चंदन चर्चन करना। लोग कहते हैं भगवान के चरणों में चंदन लगा के रखना है कि नहीं रखना। ये जय धवला के अंतर्गत आचार्य देव बताते हैं कि छुहावन नाम का एक और आयाम है, उसके अंदर क्या किया जाता है? चर्चन किया जाता है। चर्चन, चर्चन और अर्चन में अंतर है। अर्चन मतलब तो ऐसे करके जो कर दे वो अर्चन है, और चर्चन क्या है? चरणों में इस प्रकार से लगाना, वो चर्चन कहलाता है। तो ये भगवान का अभिषेक होने के उपरांत चरणों में चंदन लगाना ही चाहिए। क्यों? इससे पता लगता है कि इस प्रतिमा की पूजा हो चुकी है। फिर उसके पश्चात होता है, ये छुहावन हुआ, उसके पश्चात हुआ फुल्लारोहण, अर्थात प्रतिमा पर पुष्प का आरोपण करना। तो जब पूजा तो हो चुकी है, अब पूजा के बाद प्रतिमा पर पुष्पों का आरोपण कहाँ किया जाएगा? आरोपण उस आधार के ऊपर किया जाता है। जैसे झंडारोहण, जो झंडारोहण कहाँ किया जाता है? उस धरती में किया जाता है, धरती के ऊपर किया जाता है, उस पीठ में किया जाता है। उसी प्रकार से वो फुल्लारोहण प्रतिमा के आगे नहीं किया जाएगा। कहाँ किया जाए? प्रतिमा के ऊपर। अब प्रतिमा के ऊपर किया जाएगा तो प्रतिमा के मस्तक पर तो नहीं करो। जो करने योग्य, जो भगवान का
अवयव है उस पर ही चरणों पर, ये पांचवा आयाम। और अंतिम है धूप दहन, अग्नि में धूप को दहन करना, ये इसके बिना पूजा की उपपत्ति नहीं होती है। तो इसलिए कुधर्म में बताया है कि जहां पर हिंसा होती है वो कुधर्म है, उन क्रियाओं को, तो आपकी पूजा भी फिर कुधर्म हो जाएगी, इसलिए आपकी पूजा कुधर्म नहीं है। इतना हम समझे आज। अब कल हम, आज तो इस प्रकार से हमने ग्रहित मिथ्या ज्ञान के बारे में, ग्रहित मिथ्यात्व के बारे में समझा है। अब आगे ग्रहित मिथ्या ज्ञान, ग्रहित मिथ्या चारित्र आदि के बारे में समझेंगे। आज इतना ही, बाकी का विषय अपन आगे लेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो वह कर सकता है। हाँ, नहीं होते तो उनके जीवन होते हैं, होते हैं। हाँ, यहाँ पे हाँ बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। पंडित श्री धनपाल जी भिलुड़ा, इनका प्रश्न है कि तीर्थंकर भगवान के ही अष्टप्रातिहार्य होते हैं या सामान्य अरिहंतों की प्रतिमा में भी होते हैं? तो अकृत्रिम चैत्यालय में किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा नहीं है, वहां अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं होती हैं। तो उनकी प्रतिमाओं में भी परिकर होता है, और जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनके परिकर भी होता है, और शासन यक्ष और यक्षी भी उनकी प्रतिमा में होते हैं। तो उनकी प्रतिमा में यक्ष यक्षी भगवान तीर्थंकर के प्रतिमा में होते ही हैं, और अरिहंत के प्रतिमा में श्रीदेवी, श्रुतदेवी, सनत कुमार यक्ष, सर्वान यक्ष, ऐसे उनके प्रतिमा में भी परिकर अर्थात अष्टप्रातिहार्य के साथ में होते हैं। बिल्कुल होते हैं, अरिहंत भगवान की प्रतिमा में भी अष्टप्रातिहार्य होते ही होते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है? नमस्ते। महाराज साहब, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि एक हम मांगी तुंगी जी पंच कल्याणक में गए थे, तो वहां से एक शांतिनाथ जी भगवान की प्रतिमा जी लाए थे, और वो हमने अपने मंदिर में विराजमान करवा दी थी। अब मंदिर बंद करना चाहते हैं, तो वो कह रहे हैं प्रतिमा जी अपने घर ले जाओ। 5 इंच की छोटी प्रतिमा जी है वो, तो क्या अपन उसको घर ला सकते हैं? एक प्रश्न आपका क्लास से संबंधित नहीं है, इसका उत्तर आपको बाद में कभी अपन देंगे, क्लास के बाद आप कभी चर्चा करेंगे तो आपका उत्तर दे दिया जाएगा। अनीता जैन इंदौर से, अनीता जैन भाचावत। आप फिर से बात कर लीजिएगा तो आपको हम आपको समाधान करा देंगे। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न नहीं हो तो अपन फिर जिनवाणी का विसर्जन करते हैं। हाँ, आशीर्वाद। कुशास्त्र का आता है ना, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है हमारे शासन से, शासन देवी देवता है ना, उनका ऐसा मतलब किसी ने किसी स्टोरीज में ऐसे नहीं आता कि उनकी आराधना की फिर उनको उन्होंने हेल्प की, मतलब जैसे गंधोदक का आता है वो, जैसे अंजन चोर की कथा, ऐसे मतलब ऐसा मतलब वो कुछ हेल्प की हो शासन से देवी देवताओं ने, ऐसा कुछ शास्त्र में तो कभी किसी स्टोरी में नहीं आया। फिर मतलब शासन देवताओं ने किसी की सहायता करी या नहीं करी, ऐसी कोई कहानी में है कि नहीं ऐसा? हाँ, बहुत कहानियां ऐसी भरी पड़ी है कि शासन देवताओं ने रक्षा की। अकलंग स्वामी जब शास्त्रार्थ करने के लिए 6 महीने तक शास्त्रार्थ करें, तब उनके शास्त्रार्थ से संबंधित भी चक्रेश्वरी और पद्मावती ने आकर के वहां पर उनको मार्गदर्शन किया और शास्त्रार्थ की विजय हुई। मांग तुम स्वामी जब बेड़ियों में जकड़े हुए थे, तब चक्रेश्वरी देवी ने आके अतिशय किया। और इसके अलावा और भी बहुत सारी कहानियां ऐसी है। भगवान बाहुबली का अभिषेक जब पूर्ण नहीं हो रहा था, तब कुष्मांडिनी देवी गुल्ली का जी बन करके आई। ऐसे ढेरों शासन यक्षों के द्वारा धर्म और धर्मायतन की सुरक्षा की गई है। बहुत सारे उदाहरण से मिलते हैं अपने इसमें। नमस्ते मुनिश्री, और एक पूछना था। जो अग्निला थी ना, वो कुष्मांडिनी देवी बने, तो अग्निला फिर मिथ्या दृष्टि के साथ ही कुष्मांडिनी देवी बने, फिर उनको सम्यक दृष्टि? अग्निला ब्राह्मणी जो थी, जब उसका
वो खाई से उसने गिरनार की तलहटी से खाई में उसने आत्महत्या की। मर करके वो मिथ्यात्व के साथ में ही वहां पे गई थी और मिथ्यात्व के साथ में ही कुष्मांडिनी के रूप में उसका जन्म हुआ। लेकिन सभी शासन देवताओं को ऐसा ही रहता है, वहां जन्म होने के उपरांत उनको सम्यक की प्राप्ति होती है। हुआ समाधान? हाँ मुनीश्री, नमस्ते हाँ, मुनीश्री। आशीर्वाद। और नमस्ते चलिए, ठीक है। गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, तुम हाँ गुरुदेव, क्वेश्चन तो 4-5 है, लेकिन उसमें वो मैं बाद में पूछूंगी। लेकिन एक है ना, ये क्लास के सिवाय एक मेरे घर में ना गुरुदेव, ये भगवान का घर, मंदिर, ये किचन आंटी है। आपकी आवाज कम आ रही है। ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर अभी क्लास में नहीं देंगे। नहीं, उत्तर नहीं देने गुरुदेव, आप करा सकते हैं। मतलब मुझे वो मंदिर चेंज करना था, वो दूसरे ये रूम में प्रश्न आप अभी क्लास के बाद अपन कभी करेंगे, अन्य समय में। ठीक है, मंडे को करना था। कैसे बात करूं गुरुदेव आप? चलिए, शास्त्र का विसर्जन अपन यहाँ पे करते हैं, उसके उपरांत यहाँ पर होगी आरती। और आज जिसके द्वारा आरती होना है उस बालक का जन्मदिन है, और फिर ही उनको स्पॉटलाइट कर सकते हैं। एक जी विशेष सुयश जी, आप बात है। अपना हैंड रेज कर दीजिए। यहाँ पे आपका डिवाइस आपके नेम से नहीं है, तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर सकूंगी। आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। कोई सुयश मोहरा बट्टी करते हैं। एक परिवार है, आज सुयश मोहरा बट्टे करके एक बालक है, उसका जन्मदिन है। उनके परिवार में उसके माता पिता, उस बालक की उम्र भी 15 वर्ष की है, वो इकलौता है, भोज के हैं। उसके माता पिता ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है। और इतना ही नहीं, उनके परिवार में जो छोटे भाई हैं श्री सुदर्शन, डॉक्टर है वे, उन दोनों ने भी लगभग अभी 38-39 साल की उनकी उम्र है, लेकिन उन्होंने भी, पति पत्नी दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया है। और परिवार में जो उनके दादा दादी, माता पिता है, उन्होंने भी आजीवन ब्रह्मचर्य लिया है। तो ऐसा परिवार है, और ऐसा आदर्श हमें इन लोगों से सीखना चाहिए। ये प्रेरणा देने वाले होते हैं। तो इन पूरे परिवार के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। चलिए, जिनवाणी आप स्तुति अपना करेंगे। हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। मैं लोकेट नहीं कर पा रही हूँ आपका डिवाइस किस नेम से है, या तो आप नेम बता दीजिए तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर पाऊंगी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। जिनवाणी माता की जय। ओम नमः। चलिए, अभी आप सभी अपने अपने घरों पर दीपक की थाल लेकर के तैयार रहिए। हम करेंगे जिनवाणी माता की आरती। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा लेना।
भटका हूँ माया के अंधेरे में। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में। कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में। कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। यौवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से। यौवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से। जाऊं तो किधर जाऊं ये सोच रहा मन से। पथ भूल गया हूँ मैं तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम। लाखों को उबारा है मुझको भी उबारो तुम। मझधार में नैया है उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से जुड़ा लेना। माता तू दया करके कर्मों से जुड़ा लेना। दत्युज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीपे पात्रात्पितं प्रतिदिनं महताधरेण्य। त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदाः मारार्तिकं तव विभो अवतारयामि। इति श्री मंगल आरती अवतरण करोमि नमः स्वाहा। जय बोले जिनवाड़ी माता की जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरु, नमस्ते स्वामी, नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्तु 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 नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। गाना बना दिया पता है? बचपन का प्यार है ना, बादशाह का प्यार। नॉट करने की